नमस्कार दोस्तों। जब रात का समय होता है और आप दिन भर की भाग दौड़ के बाद अपने बिस्तर पर जाकर लेटते हैं तो आपके शरीर में कई बार अंदर से तनाव, अकड़न और बेचैनी महसूस होने लगती है। इसी कारणवश मन शांत नहीं हो पाता और नींद गहरी और सुकून भरी नहीं आ पाती। नींद पूरी न होने के कारण अगली सुबह जब आप उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर बिल्कुल थका हुआ है, जैसे शरीर में कोई ऊर्जा या शक्ति बची ही नहीं है। ऐसा महसूस होता है मानो पूरी रात शरीर को आराम नहीं मिला और वो पहले से ज्यादा थका हुआ हो गया हो। नींद से उठते समय शरीर में भारीपन होता है, पूरे बदन में सुस्ती छा जाती है, न तो उठने का मन करता है न बैठने का, और पूरे समय शरीर थका थका और ढीला ढाला सा महसूस करता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर अंदर से धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है, मानो उसकी असली ताकत कहीं गुम हो गई हो। इस प्रकार की हालत में अक्सर बहुत सारे लोग परेशान होकर तुरंत दवाइयों की ओर दौड़ लगाते हैं ताकि जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा मिल सके। लेकिन अगर आप बिना किसी दवाई के केवल 2 ऐसे बीजों का रोजाना सही तरीके से और नियम पूर्वक सेवन करना शुरू कर दे जो बहुत ही सामान्य और सस्ते होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ये समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है और आपको राहत महसूस होने लगती है। ये दोनों बीज इतना सामान्य है कि या तो ये पहले से ही आपके रसोई घर यानी किचन में मौजूद होंगे या फिर आपको किसी भी नजदीकी किराने की दुकान या हर्बल स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं, और वो भी बहुत कम कीमत में। अब आपके मन में ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आखिर ये बीज कौन कौन से हैं, इनका सेवन किस समय किया जाए, किस विधि से इन्हें खाना है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कितने समय बाद इनका असर दिखने लगेगा। इन सभी महत्वपूर्ण सवालों का मैं इस वीडियो में 11 करके विस्तार से उत्तर देने वाला हूं। आज मैं आपके लिए ऐसा घरेलू उपाय लेकर आया हूं जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करता और हर उम्र के व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो या पुरुष, सभी के लिए यह उपाय बहुत ही लाभकारी हो सकता है। यह तरीका शरीर को भीतर से मजबूत करता है और आपकी थकावट, कमजोरी और नींद की समस्या को दूर करने में मदद करता है। यदि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते वक्त आपके घुटनों में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, या फिर आपकी कमर में इतना अधिक दर्द रहता है कि आप किसी भी सामाजिक कार्यक्रम, यात्रा या बाहर जाने वाले काम से बचने लगते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई कमजोरी जरूर है। जब हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां एक दूसरे का साथ छोड़ने लगती है तो शरीर के अंदर तालमेल बिगड़ने लगता है और दर्द, सूजन, जकड़न और भारीपन जैसी परेशानियां शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह होता है कि आपकी हड्डियां अब पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं और मांसपेशियां भी धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगी है। जब हड्डियां और मांसपेशियां आपस में जुड़ी नहीं रहती या उनका संबंध कमजोर हो जाता है, तब शरीर के अलग अलग हिस्सों में थकावट, अकड़न और दर्द जैसे लक्षण तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर शरीर को ऐसे समय में क्या चाहिए। हड्डियों को फिर से मजबूत बनाने के लिए शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और दूसरे आवश्यक खनिज तत्वों की जरूरत होती है। वहीं मांसपेशियों को ताकतवर बनाए रखने के लिए शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन केवल प्रोटीन लेने से काम नहीं चलता, उसके साथ साथ उस प्रोटीन में ऐसे 9 जरूरी अमीनो एसिड्स भी मौजूद होने चाहिए जो उसे शरीर में पूरी तरह से पचाने और उपयोगी बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा शरीर में प्रोटीन को अच्छे से पचाने और हड्डियों में जमा करने के लिए मैग्नीशियम की भी उतनी ही जरूरत होती है। ये तीनों पोषक तत्व यानी प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर प्राकृतिक रूप में शरीर को मिल जाए तो हमारी कमजोर होती मांसपेशियां और हड्डियां फिर से ताकतवर और मजबूत बन सकती हैं। यही सारे तत्व उन 2 खास बीजों में पाए जाते हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ध्यान से और बिना स्किप किए देखें, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके शरीर को पहले से कहीं अधिक ताकतवर, चुस्त और फुर्तीवान बनाने में आपकी बहुत सहायता कर सकती है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हमें और भी अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती रहे। अब थोड़ी बात उन लोगों की करते हैं जो मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित हैं
या जिनका शरीर बहुत ज्यादा चर्बी और खराब कोलेस्ट्रॉल से भर चुका है। ऐसे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनका शरीर ढीला, ढाला और कमजोर महसूस होता है, जैसे शरीर में बिल्कुल भी जान न बची हो। इसका सबसे बड़ा कारण होता है शरीर में प्रोटीन की कमी। जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है तो मांसपेशियां गलने लगती है, शरीर ढूला पड़ने लगता है और थकावट हर वक्त बनी रहती है। कई बार यह समस्या तब भी होती है जब किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है या पेशाब में झाग या धुंध जैसा कुछ दिखाई देने लगता है। इसका मतलब यह होता है कि शरीर से जरूरी प्रोटीन बाहर निकल रहा है, जिससे शरीर अंदर से लगातार कमजोर होता जाता है और व्यक्ति को हर समय थकावट, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हड्डियां पहले की तुलना में कमजोर हो गई हैं, उनकी घनता यानी डेंसिटी कम हो गई है और आपका शरीर अब पहले की तरह मजबूत नहीं रह गया है, तो ये दोनों बीज आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं है। ये बीज सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत नहीं देते, बल्कि शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करते हैं और साथ ही नसों में जमा ब्लॉकेज को धीरे धीरे साफ करने का काम भी करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों खास बीज कौन से हैं, इन्हें कब और कैसे खाना है, कितनी मात्रा में लेना है और इनके असर कितने दिन में दिखने लगते हैं, तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखें। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और लाभकारी लगे तो अपने अनुभव और सुझाव हमसे जरूर साझा करें, ताकि और भी लोगों को इससे मदद मिल सके। ये जानकारी खासकर उनके लिए बहुत आवश्यक है जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और जिनको जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन नहीं मिलता। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर वे दूध, दही, पनीर जैसी चीजें खा रहे हैं तो प्रोटीन की कमी नहीं होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि 100 ग्राम दूध में केवल 3 से 4 ग्राम ही प्रोटीन होता है, जो शरीर की जरूरत के मुकाबले बहुत ही कम है। गाजर, पालक, मटर या बंद गोभी जैसी हरी सब्जियों में थोड़ा बहुत प्रोटीन जरूर होता है, लेकिन वह इतनी कम मात्रा में होता है कि शरीर की पूरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। जो लोग मांसाहारी हैं, उनके पास तो सैल्मन, मछली, अंडा आदि जैसे विकल्प होते हैं, जिनसे उन्हें अच्छा और पूर्ण प्रोटीन मिल सकता है। लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए यह काफी मुश्किल हो जाता है कि उन्हें प्रोटीन का अच्छा स्रोत मिले, और वह भी प्राकृतिक रूप में। और सिर्फ प्रोटीन लेना ही काफी नहीं होता, उसका शरीर में सही से बचना और अवशोषित होना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर वह सही से नहीं बच पाया तो वह मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है और शरीर को कोई लाभ नहीं मिल पाता। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता या हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती है, अब शरीर का ढांचा कमजोर होने लगता है और बुढ़ापे के लक्षण बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। शरीर में प्रोटीन तभी पूरी तरह से काम करता है जब उसमें 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स भी मौजूद हों, जो उसे संपूर्ण बनाते हैं। ये 9 अमीनो एसिड्स शरीर के लिए बिल्कुल जरूरी होते हैं, क्योंकि इनके बिना प्रोटीन अधूरा होता है और शरीर को उससे पूरा लाभ नहीं मिल पाता। जिन लोगों को जिम में जाकर बॉडी बनाने की आदत होती है, वे अक्सर दूध से बने उस पानी को सुखाकर बनाए गए प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं, जो बाजार में काफी महंगे दामों पर बिकता है। लेकिन आज मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं, वह पूरी तरह प्राकृतिक, बेहद सस्ता और आम लोगों के लिए भी बहुत ही आसानी से अपनाया जा सकने वाला है। ये दोनों बीज यानी सोयाबीन और किनोवा हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनमें वे सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को मजबूत, ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम इन बीजों को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इनका प्रोटीन हमारे शरीर में जाकर खून के साथ मिल जाता है, और फिर खून के माध्यम से यह ताकत देने वाला प्रोटीन शरीर के हर कोने तक पहुंचता है। इसका असर यह होता है कि शरीर का हर अंग अधिक सक्रिय और मजबूत महसूस करता है। लेकिन अगर शरीर में इन अमीनो एसिड्स की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगे तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर साफ साफ दिखाई देने लगता है और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां धीरे धीरे पनपने लगती है। कई लोगों को कभी कभी पेशाब में झाग दिखाई देता है या पेशाब में प्रोटीन का रिसाव होने लगता है और शरीर से एल्बुमिन नामक एक जरूरी प्रोटीन बाहर निकालने लगता है। ये सभी लक्षण इस बात का संकेत होते हैं कि शरीर में जरूरी मात्रा में प्रोटीन मौजूद नहीं है,
यह समस्या विशेष रूप से उन लोगों में अधिक देखी जाती है जो बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर जो महिलाएं गर्भावस्था के बाद कमजोरी महसूस करती है। ऐसे लोगों को शरीर में थकान, कमजोरी, हल्कापन और खोखलापन बहुत अधिक महसूस होता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल यह उठता है कि अगर हम उन चीजों का सेवन नहीं करेंगे जिनमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स हों, तो इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल हमारे शरीर में लाखों नसें होती हैं जिनमें लगातार खून का प्रवाह बना रहता है। इन नसों के अंदर बहने वाला खून एक मजबूत और पतली परत से घिरा होता है जो प्रोटीन से बनी होती है। यही परत खून और शरीर के अन्य तरल पदार्थों को नियंत्रित करके सही जगह पर बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है, तब यह परत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। इससे खून और पानी नसों के बाहर रिसने लगते हैं और यह रिसाव शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन यानी एडिमा पैदा करता है। अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे पहचानें कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है या नहीं। इसका जवाब थोड़ा विस्तार से समझिए। जब शरीर में धीरे धीरे प्रोटीन घटने लगता है, तब शुरुआत में इसके कोई बड़े लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे स्थिति खराब होने लगती है, शरीर को संकेत देना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए पैरों की उंगलियों, टखनों, हाथों और यहां तक कि पूरे पैरों और हाथों में भारीपन या सूजन जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन सबसे साफ संकेत तब देखने को मिलता है जब आंखों के नीचे की त्वचा यानी पलकों के नीचे हल्की सी सूजन आने लगती है। इसका कारण यह होता है कि शरीर में से प्रोटीन लीक हो रहा होता है और यह शरीर की आंतरिक प्रणाली को कमजोर बना देता है। अब जानते हैं कि किन कारणों की वजह से शरीर में प्रोटीन की इतनी कमी हो सकती है। इस स्थिति के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ आम कारणों को जानना जरूरी है। सबसे आम कारण है मधुमेह यानी डायबिटीज। जब किसी व्यक्ति के शरीर में शुगर की मात्रा सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसका असर किडनी और पेशाब की क्रिया पर पड़ता है। ऐसे लोग अक्सर रात में बार बार पेशाब करने लगते हैं या फिर पेशाब को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार बूंद बूंद पेशाब लीक होने लगता है। इसका कारण होता है पेशाब की थैली और उसके आसपास की मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, जो कि शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप लगातार ज्यादा बना रहता है, तो इससे शरीर की नसों और अंगों पर दबाव पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में नसों की परतें कमजोर होने लगती है और वहां से प्रोटीन का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में कमजोरी और सूजन की स्थिति पैदा होने लगती है। अब जब हम यह अच्छे से समझ चुके हैं कि शरीर में प्रोटीन की कमी कितनी हानिकारक हो सकती है, तो आइए अब बात करते हैं उन खास बीजों की जो इस कमी को दूर करने में बहुत मददगार है। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। यह एक बहुत ही ताकतवर बीज है जो शायद आपके घर में पहले से मौजूद हो या फिर आसानी से किसी भी नजदीकी किराना दुकान या सुपरमार्केट में मिल जाए। सोयाबीन से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं, जैसे टोफू, सोया पनीर भी कहा जाता है। टोफू दरअसल सोयाबीन के दूध को गाढ़ा करके बनाया जाता है और यह प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है। सोयाबीन बाजार में 3 रूपों में मिलता है: सूखा, सफेद सोयाबीन, काला फर्मेंटेड सोयाबीन और ताजा हरा सोयाबीन, जिसे एडामा में भी कहा जाता है। ये तीनों प्रकार शरीर को बहुत अधिक पोषण देते हैं। लगभग 100 ग्राम सोयाबीन में 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन होता है। इसके साथ ही इसमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स भी भरपूर होते हैं, जो शरीर के ऊतकों की मरम्मत, मांस पेशियों को मजबूत करने और ऊर्जा देने में बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में फाइबर भी भरपूर होता है, जो पाचन को सुधारता है और वजन को संतुलित रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद अच्छा वसा यानी हेल्दी फैट दिल को सुरक्षित रखता है और शरीर को दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। सोयाबीन में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स नामक तत्व शरीर में कैंसर की कोशिकाओं के बढ़ने को रोकते हैं। ये खासतौर पर स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ट्यूमर जैसी स्थितियों में बहुत मदद करता है। इसमें पोटेशियम और फास्फोरस जैसे तत्व भी होते हैं, जो हड्डियों की मजबूती और दिल की सेहत के लिए जरूरी है। अगर किसी को हड्डियों में कमजोरी है या जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसे रोज सोयाबीन को अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे बीज की, जो है किनोवा। ये एक विदेशी बीज है, लेकिन अब भारत में भी ये बहुत आसानी से मिल जाता है। पहले ये सिर्फ अमेरिका और यूरोप में खाया जाता था, लेकिन अब भारत के किसान भी इसे उगाने लगे हैं।
और लोग भी इसे अपने खाने में शामिल करने लगे हैं। किनोवा का नाम नया लग सकता है, लेकिन ये उसी वर्ग से आता है जिसमें बथुआ और राजगिरा जैसी सब्जियां आती हैं। इस बीज में भी सभी जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं और साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड और कॉपर जैसे कई जरूरी मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। अगर इसे रोज खाने में चावल या रोटी की जगह लिया जाए तो यह शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा और मजबूती देता है। किनोवा सिर्फ प्रोटीन की कमी ही नहीं पूरी करता, बल्कि यह गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज जैसी पेट की समस्याओं में भी राहत देता है। यह दांतों और मशोरों को भी मजबूत बनाता है। अगर मशोरों से खून आता है या वह ढीले हो गए हैं तो यह संकेत है कि शरीर में पोषण की कमी है, जिसे किनोवा ठीक करने में मदद करता है। यह बीज लिवर की सफाई करता है, यानी डिटॉक्स करता है और किडनी को बेहतर ढंग से काम करने लायक बनाता है। यह मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। जो लोग बार बार चीजें भूल जाते हैं या बुजुर्ग जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उनके लिए किनोवा बहुत लाभकारी होता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स तनाव को कम करते हैं और मानसिक रूप से व्यक्ति को शांत और मजबूत बनाए रखते हैं। अब जानते हैं कि इसे कैसे खाया जाए। आप आधा कप किनोवा रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह इसे दूध में डालकर खीर की तरह पकाइए और खाइए। अगर नमकीन पसंद है तो इसमें उबली हुई गाजर, हरी बीन्स यानी एडामा में मिलाकर ऊपर से हल्का सेंधा, नमक, हल्दी और काली मिर्च डालकर एक स्वादिष्ट खिचड़ी बना सकते हैं। इसका नियमित सेवन चावल या रोटी की जगह करके देखिए। आपकी शारीरिक कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप खुद को अंदर से ताकतवर, चुस्त और जवान महसूस करने लगेंगे। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोयाबीन की सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है, चाहे हरे सोयाबीन से या सूखे चंक से। इन्हें उबालकर या ग्रेवी में पकाकर खाइए। सोयाबीन का दूध भी बाजार में मिलता है और इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। तो अब देर मत कीजिए, इन दोनों बीजों को अपने रोजमर्रा के भोजन में जरूर शामिल कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।